मेरे ऊपर काफी तरह से जो है इन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि मैं ना तो दबने वाले में हूं ना डरने वाला। जमीन मेरा कोई खरीद नहीं सकता। ये हमारा धरना देने के बाद बहुत लोग आए, उन्होंने भी बताया, बुजुर्गों ने, कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। बहन आपकी राव आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है उन्होंने 6-7 गांव जमीन देखी है और भगवानपुर का प्रस्ताव हमने रद्द नहीं करा है। भाई आपको 8 एकड़ जमीन मिल रही है, फिर आप जगह जगह क्यों घूम रहे हो? इन्होंने भगवानपुर के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए ये देड़ी गांव की पंचायत को उकसाया, वो चुपचाप बैठ गई। शहबाजपुर खालसा की पंचायत को भी इन्होंने उकसाया था, वो चुपचाप बैठ गई। स्वराज माजरा वालों को उकसाया, हमने स्वराज माजरा वालों से सीधा सवाल किया कि भाई हमने यूनिवर्सिटी बढ़ाओ संघर्ष समिति बनाकर मीरपुर में यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष किया था कि भाई हमारे इलाके में यूनिवर्सिटी आ जाए तो हमारा भारत पड़ जाएगा। जो कमेटी के सीनियर मेंबर्स हैं, आप सब सीनियर हो, इसको समझा के इसको रोक के रखो। इसके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा आ रहा है, अभी आप लोगों को नहीं पता, ये बता नहीं रहा आप लोगों को, बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है इसके ऊपर। लेकिन इसको रोक के रखो। जैसे रामगढ़ के सरपंच को उन्होंने पूरी टॉर्चर कर दिया, उसकी पोस्टिंग यहाँ धारड़ा बिजली बोर्ड में थी, उसको नारनौल ट्रांसफर कर दिया। ये क्या है? ये तुम लोगों को तोड़ने का ही वो है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, बीते 17 जून से 200 बेड के जिला अस्पताल की मांग को लेकर धरने पर बैठे भगवानपुर के लोगों को 27 जुलाई को फदनी गांव का खुला समर्थन मिला। हालांकि फदनी के कुछ ग्रामीण पहले भी साथ आने की बातें कह चुके हैं, लेकिन हरियाली तीज के दिन ग्रामीणों ने न केवल जनसभा की बल्कि कैंडल मार्च निकालकर भगवानपुर की मांग का खुला समर्थन किया। ग्रामीण शाम 7 बजे भगवानपुर गांव में 200 बेड का अस्पताल बनाने की मांग के समर्थन में एकत्रित हुए। जन चेतना अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी रामगढ़ भगवानपुर के साथ एकजुटता व भाईचारा प्रदर्शित किया। ग्रामवासियों ने संघर्ष कमेटी को तन मन धन से सहयोग करने का भी आश्वासन दिया। कैंडल मार्च व जनसभा में महिलाओं सहित सैकड़ों बुजुर्गों व नौजवानों ने हिस्सा लिया। चौपाल में जनसभा की, खुलकर अस्पताल की पैरवी की। इसके बाद माता चौक तक कैंडल मार्च निकाला। गांव के बुजुर्ग धर्मवीर यादव व मामचंद यादव ने कैंडल प्रज्वलित की। सभा को भूतपूर्व सरपंच जितेंद्र सिंह, कामरेड रमेश चंद्र, एडवोकेट व संघर्ष समिति के संयोजक सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार ने संबोधित किया। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि भगवानपुर गांव ने 10 एकड़ जमीन शहर के जलघर के लिए दी और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने वादा किया था कि गांव में नागरिक अस्पताल बनाएंगे, लेकिन बाद में वह अपने वादे से मुकर गए। रामगढ़ भगवानपुर ग्राम पंचायत की मांग एकदम जायज़ है। नागरिक अस्पताल को शिफ्ट करने की योजना सरकार की ही थी। उसी योजना को साकार करने के लिए सरकार को उपयुक्त जमीन की जरूरत थी, जिसको भगवानपुर गाँव ने पूरा किया। अब राव इंद्रजीत सिंह को अपना वादा निभाना चाहिए और इसे अहम का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, मूंछों की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि अस्पताल बनाने की जगह पूरे जिले व रेवाड़ी शहर के लिए उपयुक्त है। इस जगह की कनेक्टिविटी सबसे बेहतर है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाने की मांग की। साथ ही नायब सैनी से अपनी पार्टी के नेता व केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा किए गए वायदे को पूरा करने की अपील की। अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति की ओर से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। संघर्ष समिति को सहयोग करने के लिए गांव में भी एक कमेटी का गठन किया गया। आप अपनी स्क्रीन पर देख ही चुके हैं कि कैंडल मार्च में किस तरह ग्रामीणों ने उत्साह दिखाया, कैसा ग्रामीणों में जोश था। एडवोकेट रमेश चंद्र की ओर से जारी विज्ञप्ति में कैंडल मार्च के बारे में विस्तार से यह जानकारी दी गई है। दोस्तों, अभी आपने कैंडल मार्च अपनी स्क्रीन पर देखा है। अब ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा हुआ है आपको सुनवाते हैं, सुनिए। देखिए, अभी भाई जीतू ने कहा कि सरपंच पे दबाव प्रेशर आएगा, आ भी रहा है, और मेरे ऊपर काफी तरह से जो है इन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि मैं ना तो दबने वाले में हूं ना डरने वाला। जमीन मेरा कोई खरीद नहीं सकता, ताकत मेरी मुझे कोई डरा नहीं सकती। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि ये लड़ाई हमारी अस्पताल से शुरू हुई थी, और राव साहब ने जो सारी बातें बाबूजी रमेश जी ने बताई है वो बिल्कुल सत्य है। और हमारे पास सब, हमने मीडिया के माध्यम से भी कागज डॉक्यूमेंट दिखा के हमने इनकी सारी बातें झूठ साबित, इन्होंने प्रोपगंडे बहुत रचे, लेकिन हमने सारे सबूत दिखाए, मीडिया के माध्यम से सारे सबूत दिखाए। इन्होंने कहा राज बब्बर का आदमी है, बाकी उसमें सफाई देने की मेरी जरूरत भी नहीं थी। उसमें भी हमने मीडिया में
सबूत दिखाए कि भाई हमने किसकी वोट दी है। मेरे साथ राव इंद्रजीत की माला भी, फोटो भी साथ में है, सारी चीजें हैं। 9 तारीख को हमारी वाटर टैंक की रजिस्ट्री हुई और 12 तारीख को इन्होंने ग्राम सभा का लेटर निकाल दिया शहबाजपुर का। और ये लड़ाई जब हम गए तो वहां जाने के बाद मेरे से राव साहब ने बात की, बोले इतने लोगों को लेके भाई दबाव बनाने की बात को मत करो मेरे ऊपर। मैंने उनसे कहा कि हम दबाव नहीं बना रहे, हम तो आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं, आपकी गाइडलाइन के अनुसार सारा काम हुआ है और आपने जैसे कहा हमने वैसे कर दिया, वाटर टैंक की दे दी, तो हम तो आपसे मिलने आए, विनती करने आए, सिर्फ हमें 2 मिनट का टाइम दे दो। तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि मैं क्या करूंगा मिलके, मैं नहीं मिल सकता। ना उन्होंने ये कहा कि मैं 2 दिन बाद मिल लेना, 4 दिन बाद मिल लेना, या 5 आदमी आ जाओ। उन्होंने पुलिस बुला ली और धक्के मार के निकलवा दिया। उससे हमारे बुजुर्ग लोगों को, कई 5-7 बुजुर्ग जो है मेरे को बार बार बोलते थे, वो बेइज्जती महसूस कर गए। तो मैंने 29 तारीख को भी मंच के माध्यम से एक बात बोली थी बुजुर्गों के सम्मान की। वो इसीलिए कहा था, वहां से मेरे को ठेस लगी कि भाई जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। और ये हमारा धरना देने के बाद बहुत लोग आए, उन्होंने भी बताया बुजुर्गों ने कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो ये लड़ाई जो है मेरे को लगा कि ये गलत हो रहा है। तो हमने मंच के माध्यम से भी बोला था मैंने, तो उसी दिन जिस दिन हमारी महापंचायत थी, हमारे जो बाबा थे रामेल जी, वो हार्ट फेल होने से घर जाने के 1 घंटे बाद एक्सपायर हो गए, जिसके बारे में आज तक राव इंद्रजीत, स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने तो संवेदनशील भी नहीं कहे हैं, जबकि वहां पे श्रद्धांजलि देने की तो बात दूर है। तो इन लोगों ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की, सारी चीज की है। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, वहां भी इन्होंने किया है। लेकिन मैं चाहे कुछ भी आ जाए, जिस आदमी ने सोच लिया और जिसके अंदर देशभक्ति जाग गई, सिर पे कफन बांध लिया, उसको कुछ नहीं कर सकते। और मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई अब आम जनता के सम्मान की लड़ाई हो गई। बहुत लोग हैं, आपके गांव से भी शायद कोई हो बुजुर्ग जो गए हो और जाने के बाद वहां होते हुए भी उन्होंने टाइम नहीं दिया हो, ऐसे बहुत है, बहुत लोग आ रहे हैं। तो ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे चुने हुए हैं, इनका काम है, इनकी खेती यही है, इनकी खेती यही है कि जनता पानी पिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखे इन बुजुर्गों ने, ये आपके बीच में पगड़ी पहने बैठे, इनके एक साथी लाल सिंह जो राव साहब के खास थे, जो पीडीओ से राव वीरेंद्र सिंह, रामेश सिंह, पीडीओ से जो राव वीरेंद्र सिंह जी, इंद्रजीत जी को वोट देते आए, पूरा कुनबा उनका जो है ना हमेशा उनकी सेवा में रहा। जो इस कमेटी के अध्यक्ष थे, जो स्वर्गवास हो गए जिनका पंचायत वाले दिन, पंचायत कंप्लीट करा के, तो इन्होंने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो रोक दिया। क्यों रोक दिया? आप लोग विचार करो, क्यों रोक दिया? शहबाजपुर खालसा में क्या जरूरत थी 5 एकड़ में बनाने की, जब गोकलगढ़ में 5 एकड़ का प्रस्ताव खारिज हो गया? तो बहन आपकी राव आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है, मैंने 6-7 गांव जमीन देखी है और भगवानपुर का प्रस्ताव हमने रद्द नहीं कराया है। भाई आपको 8 एकड़ जमीन मिल रही है, फिर आप जगह जगह क्यों घूम रहे हो? और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इन्होंने भगवानपुर के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए हिदेड़ी गांव की पंचायत को उकसाया, वो चुपचाप बैठ गई। शहबाजपुर खालसा की पंचायत को भी इन्होंने उकसाया था, वो चुपचाप बैठ गई। स्वराज माजरा वालों को उकसाया, हमने स्वराज माजरा वालों से सीधा सवाल किया कि भाई हमने यूनिवर्सिटी बढ़ाओ संघर्ष समिति बनाकर मीरपुर में यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष किया था कि भाई हमारे इलाके में यूनिवर्सिटी आ जाए तो हमारा भाड़ा पड़ जाएगा। और माजरा स्वराज में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 28 एकड़ जमीन तुमने दी थी। भाई मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ो, हम तारा साथ देंगे, ये फालतू की बात हम कुछ नहीं रखा। राम भगवानपुर ने 10 एकड़ जमीन पानी के लिए दी है, इनका हक पहला है। और 17 जून को इन्होंने धरना शुरू किया है, उससे पहले तुम कहा गए थे भाई? इन्होंने गोकलगढ़ वालों को फिर टिस्कारी मार दी। तो जगह जगह, और विधानसभा के अंदर आपके विधायक है लक्ष्मण सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी ने विधानसभा में सत्र के दौरान यह सवाल पूछा कि
स्वास्थ्य मंत्री जी आप ये बताओ, हमारे रेवाड़ी का 200 बेड का अस्पताल है, वो कब बनेगा? तो आरती राव जी ने जवाब दिया कि भाई 2 साइट के ऊपर विचार चल रहा है, एक गोकलगढ़ और एक भगवानपुर, तो तीसरी तो टाइम भी नहीं थी। ये तो रिकॉर्डेड बात है विधानसभा की, कोई ऐसे हवा में थोड़ी कर रहे हैं। और गोकलगढ़ का प्रस्ताव अल्टीमेटली रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो 5 एकड़ जमीन सफिशिएंट नहीं है। तो हक किसका बनता है फिर? भगवानपुर का बनता है। भगवानपुर ने 10 एकड़ जमीन भी दी है। और अब इन्होंने फिर क्या किया, इनके ही अपने आदमी है, उनके माध्यम से इन्होंने एक और प्रचार छुड़वा दिया, वो भी ठप हो लिया। लेकिन मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि दिमाग साफ रहना चाहिए हम सबका, कि भाई 18 सेक्टर के अंदर अस्पताल की जमीन है, सरकार वो तो बना दो। तो 18 सेक्टर में बुजुर्ग और भाइयों 2 अस्पताल के लिए जगह है, और वो क्या है वो समझ लेना चाहिए। एक तो प्राइवेट अस्पताल के लिए है, उसकी बोली लगेगी, और दूसरी जो जगह है वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होता है? जैसे आपके यहाँ मीरपुर में सीएचसी है, ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। एक पीएचसी होती है, पीएचसी के ऊपर ज्यादा जनसंख्या के ऊपर एक सीएचसी बनती है, और फिर बड़ा अस्पताल बनता है। तो ये जिला का नागरिक अस्पताल है रेवाड़ी के अंदर, जो डुब्बत में है। उस अस्पताल को स्थानांतरित करना था, उसको अच्छी जगह पे ले जाना था, तब भगवानपुर की बात आई थी। मैं एक बात और कहता हूं आपको कि भगवानपुर गांव की जो जमीन है उसके बारे में भी इन्होंने रूमर फैलाए, भ्रम फैलाए। क्या? और गांव में अस्पताल बना रहे हो भगवानपुर में? भाई अस्पताल तो शहर में होना चाहिए, आपने सुना भी होगा, और आप ये बात कह भी सको, अगर बात तो ठीक है, लेकिन नहीं। भगवानपुर की जो जमीन है वो अपना जो फ्लाईओवर है ना रोहतक वाला, NH 71 बोलते हैं उसको, वहां लगती है, उससे 500 मीटर है। तो NH 71 के ऊपर ही तो होगी भाई, और इतनी बढ़िया जगह कितनी मिलेगी? भगवानपुर का मरीज अगर सरकारी अस्पताल वहां बनती है तो भगवानपुर का मरीज बाद में पहुंचेगा शहर का, और दूसरा लोग पहले पहुंच जाएगा। ये सच्चाई है। दूसरी बात कि वो जगह ऐसी है जहां प्रजापति चौक के ऊपर बस स्टैंड आ रहा है, और प्रजापति चौक पे जहां बस स्टैंड बनेगा वहां से भगवानपुर की जो जगह है उसकी 1.5 किलोमीटर की दूरी है, और बस स्टैंड पे ही मरीज पहले जाता है बसों में। और सरकारी अस्पताल के अंदर गरीब निम्न मध्यम वर्ग, मारा रात जैसा जो हाथ सहारा का है, वही लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं। भाई बड़ी कोठियों वाले या जिनके पास पैसे की कोई आर पार नहीं, वो सरकारी अस्पताल में नहीं जाते। तो कहीं से भी लोग आओ, बस स्टैंड पर उतरेगा तो 1.5 किलोमीटर तो पैदल भी चले जाए आदमी। और ये हमारा जो रोड है यूनिवर्सिटी वाला, ये 4 लेन बन रहा है पेड़ कट के, और हर 20 मिनट में बस चलती है वहां। तो ऐसे बढ़िया जगह कितनी मिलेगी? सेक्टर 18 में ये बता रहे हैं, जो हमारा बस स्टैंड बनेगा ना नया, वहां से सेक्टर 18 की वो जगह है ना 6 किलोमीटर पड़ती है। बस स्टैंड आओ और फिर उठ जाओ। फिर सबसे बढ़िया बात क्या कि इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है। भाई NH 71 पे अस्पताल है, अगर पेशेंट रेफर होना है तो बार बार रोहतक चला जाओ, कहीं ने जयपुर जाना हो तो बार बार जयपुर चला जाओ, और भाई कहीं ने दिल्ली जाना हो तो बार बार दिल्ली चला जाओ। और उधर डहीना की तरफ भी ये बाईपास निकल गया, आप मनेठी एम्स में चले जाओ। और दूसरी बात, जिला का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो भगवानपुर ने जो जगह दी है उससे जुड़ता ना हो आसानी से। भाई हमारा पूरा इलाका तो जुड़ ही गया। पहले डहीना वाला भी बाहर बाहर आ जाओ बाईपास से, कोसली वाला भी आ जाओ, पालास वाला का तो एरिया ही हो गया, बाउल वाला भी बाहर बाहर आ जाओ उड़ा के, राजेश पायलट चौक होता हुआ, अभय सिंह चौक होता हुआ, बताओ कितनी फाटक लागता हो या कितनी जाम लागता हो, कितनी बढ़िया जगह दी है इन्होंने। मेरे रामगढ़ भगवानपुर से अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य का दिल से और गांव फदनी की समस्त सरदारी की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस संघर्ष को बनाए रख रहे हो। वैसे हमारे इलाके में मैंने कभी इतना बड़ा संघर्ष नहीं देखा, पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि आप लोग इतने संघर्ष के साथ और इतनी मेहनत के साथ, और आज तक तुम्हारे इस संघर्ष में कहीं पर भी किसी भी मीडिया वाला को आज तक कोई ऐसा ल्यूपोल नहीं मिला है जो आपके खिलाफ छाप सके।
दोनों गांव की समस्त पब्लिक में वो सबके सामने बयान लेके माइक लेके बोल पूछ चुके हैं, लेकिन एक भी आदमी ने आज तक तुम्हारे इस धरने के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट नहीं दिए। ये आपकी तारीफ लायक बात है। और रही बात आप लोगों का, जो अगर भगवानपुर की बात आती है तो सबसे पहले तो हमें फायदा है गांव फदनी के। हम यहाँ से पहुंचेंगे 15 मिनट में, आप लोग घूम के आओगे तुमने लगेंगे 20 मिनट। तो हम तो आपके इस हॉस्पिटल में पहले से ही समर्थन कर रहे हैं। इनका गांव तो साहब वो कच्चा रास्ता है, इनका 20 मिनट लगना, हमारा 15 मिनट लगना। 20 मिनट में क्या पता कि गाड़ी फंस जाए। भगवानपुर वाला की तो गाड़ी फंस जाए। और मैं मैं तो आपको एक बात कहूंगा, ये जो भगवानपुर का सरपंच है ये वैसे भी नौजवान है, ये कोई गलत काम भी करे तो इसको समझा के बुझा के भागे तो इसको रोको। जो कमेटी के सीनियर मेंबर्स हैं, आप सब सीनियर हो, इसको समझा के इसको रोक के रखो। इसके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा आ रहा है, अभी आप लोगों को नहीं पता, ये बता नहीं रहा आप लोगों को, बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है इसके ऊपर। लेकिन इसको रोक के रखो। जैसे रामगढ़ के सरपंच को उन्होंने पूरी टॉर्चर कर दिया, उसकी पोस्टिंग यहाँ धारड़ा बिजली बोर्ड में थी, उसको नारनौल ट्रांसफर कर दिया। ये क्या है? ये तुम लोगों को तोड़ने का ही वो है कि भी किसी भी तरह टूट जाओ तुम। वो सरपंच तो बेचारा अब नदारद हो गया ना, वो इसीलिए हो गया कि भाई उनके पास पावर है, वो आप लोगों को डाउन कर रहे हैं। अब तो आप लोग जो कमेटी के मेंबर हो वो हिम्मत बढ़ाओ इस सरपंच की, और इसको कहीं पर भी फाइनेंस की जरूरत होती है, हमारा गांव की तरफ से हम सब तैयार हैं। जो आप हमारी ड्यूटी लगाओगे हम आप लोगों का साथ देंगे। दोस्तों, आप ग्रामीणों की बात सुनकर समझ चुके होंगे कि किस तरह भगवानपुर में ही अस्पताल बनाने के लिए संघर्ष कमेटी संघर्ष कर रही है। देखना यह है कि उनका संघर्ष कब और किस तरह रंग ला पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।